पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य तथा झूठ को कहते हैं। सत्य क्या है, झूठ कितना है, इसे ओम श्री पीर पैगंबर जी कह पाते हैं। अन्य कोई सत्य कहने के योग्य शायद हुआ नहीं है। केवल एक ओम श्री पीर पैगंबर जी हैं जो सत्य को कह पाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के सत्य कथन के अनुसार हम सबको चाहिए कि हम सब झूठ को पहचानने का प्रयास करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार मात्र योनियों से भरा पड़ा है। मतलब ये संसार, जहाँ तक संसार है, जितना भी संसार है, सब में नाना प्रकार की योनियाँ से ये भरा पड़ा हुआ है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सर्वप्रथम संसार में मात्र योनि नारी योनि के द्वारा उत्पत्ति हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये संसार की जो उत्पत्ति हुई है वो मात्र नारी योनि के द्वारा हुई है। सर्वप्रथम उत्पत्ति जब हुई है तो वो नारी योनि के द्वारा हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सच को जानो कि सच क्या है और झूठ क्या है, कितना है, उसे तुम पहचानो, ये कह रहे हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जहाँ तक संसार है, जहाँ तक योनियाँ हैं, वहाँ तक सर्वप्रथम में सबसे पहले नारी योनि से ही संसार की उत्पत्ति में वृद्धि हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव योनि सृष्टि की प्रथम योनि है। सृष्टि में मानव योनि की प्रथम योनि है। जो सृष्टि में अनन्य योनियाँ हैं, नाना प्रकार की योनियाँ हैं, उन योनियों में सर्वप्रथम मानव योनि की उत्पत्ति हुई है। मतलब मानव नारी योनि की उत्पत्ति हुई है। ये मानव योनि की उत्पत्ति अलिंग श्रेष्ठ संबंध से हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो
मानव नारी योनि की उत्पत्ति सर्वप्रथम इस संसार में हुई है, वो अलिंग सृष्टि, जो अलिंग सृष्टि है उसी अलिंग सृष्टि के संबंध के द्वारा हुई है। अलिंग सृष्टि के संबंध के द्वारा हुई है। अलिंग सृष्टि में मानव, अलिंग सृष्टि में संपूर्ण क्षमताएं हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अलिंग सृष्टि है उसमें नाना प्रकार की क्षमताएं विद्यमान रहती हैं। मानव जीवन में जीवात्मा जो अलिंग का निवास है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव का जीवन है और उस जीवन में जो जीवात्मा है वो अलिंग सृष्टि की है, जो लिंग सृष्टि में प्रवेश पाए है। मतलब मानव जीवन में अलिंग सृष्टि की जीवात्मा है जो अपना स्थान लिंग सृष्टि में लिए है। ये जीवात्मा अन्य अलिंग सृष्टि की भांति कभी नष्ट नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो अलिंग सृष्टि है, ये जो जीवात्मा है अलिंग सृष्टि का है और इसका कभी विनाश नहीं होता है, कभी ये नष्ट नहीं होता है, किसी तरह से भी नष्ट नहीं होता है। ना तो ये पानी में घुल सकता है, ना तो अग्नि में जल सकता है, ना हवा में उड़ सकता है, ना किसी प्रकार से इसका अंत हो सकता है। ये अलिंग सृष्टि का अंग है, अंश है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अलिंग सृष्टि में संपूर्ण क्षमताएं हैं। अलिंग जो सृष्टि है उसमें सारी प्रकार की क्षमताएं हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि मानव जीवन में जो जीवात्मा अलिंग है वो लिंग सृष्टि में निवास कर रही है, मतलब जीवन में निवास कर रही है, क्योंकि उसकी वो क्षमता है कि वो लिंग सृष्टि में निवास कर सकती है, लिंग योनि में मतलब स्थान ले सकती है। ये जीवात्मा अन्य अलिंग सृष्टि की भांति कभी नष्ट नहीं होती। धर्म ग्रंथों में जो मानव की उत्पत्ति अनन्य विधियों से बताया है वे सभी गलत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो धर्म ग्रंथों के अंदर में मानव की उत्पत्तियां नाना प्रकार से बताई गई हैं वो कुछ भी सच नहीं है, वे कुछ भी सच नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ विधिवत थोड़ा समझ ले तो अच्छा रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि यहाँ पर अलिंग सृष्टि जो है, अलिंग सृष्टि जो है वो नाना प्रकार से है और उसमें सभी प्रकार की क्षमताएं मौजूद हैं। और जो जीवात्मा है ये भी अलिंग सृष्टि की एक अंग है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अलिंग सृष्टि है उसमें ये क्षमता है कि लिंग सृष्टि हो करके संबंध बना करके नारी योनि के द्वारा संसार में मानव की उत्पत्ति प्रथम हुई है, ये प्रथम हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने अपने कथन में पीछे कहा है, कई जगह पर आया होगा, कई जगह पर कहा होगा, उसे ढूंढने से मिलेगा, प्रयास करें समझने का। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जो अलिंग सृष्टि माया है उसने नारी का रूप धारण किया और जो मोह है अलिंग सृष्टि का उसने पुरुष रूप को धारण किया। ये उस परमात्मा भगवान की इच्छा के द्वारा ही संभव हुआ है और दोनों ने संबंध आपस में बनाए। ये संबंध ज्ञान देने वाला वो परमपिता परमेश्वर ही होता है जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति हुई। और जैसे ही संतानों की कुछ उत्पत्ति हुई वैसे ही दोनों अपने स्थान में, माया और मोह अपने स्थान में
स्थगित हो गए और जो संतानें उत्पन्न कर गए उन्हीं से मानव योनि चली और मानव योनि में रहकर कर्म करने लगे। जो संतानें पैदा हुई उसी संतानों में जीवात्मा ने अपना स्थान लिया और कर्म करने लगे। कर्म के अनुसार योनियों की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार से इतना बड़ा ब्रह्मांड सज गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं बिना पुरुष संबंध के नारी से कैसे उत्पत्ति हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं बिना कोई पुरुष संबंध के नारी से उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, हुई ही नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। मतलब अगर ऐसा कहा जाता है कि बिना नारी के कोई उत्पत्ति हुई है, किसी की भी उत्पत्ति हुई है, तो वो गलत की उत्पत्ति कही गई है, जरा भी सच नहीं है। पुरुष कोई नारी और की संबंध से उत्पन्न संतान पाप की संतान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पुरुष कोई हो और नारी और किसी की हो और उन दोनों का संबंध के द्वारा यदि कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो वो पाप की उत्पत्ति होती है। संतान अर्थात पाप की उत्पत्ति होती है। ग्रंथों में ऐसी ही संतानों की उत्पत्ति कही गई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ग्रंथ आदि, जो धर्म ग्रंथ आदि हैं, उनमें सर्वप्रथम से ऐसी ही उत्पत्तियों को कहा गया है। कहीं तो कहा गया है कि बिना नारी के उत्पत्ति पुरुष से हुई है और कहीं कहा गया है कि नारी किसी और की और पुरुष कोई और के संबंध से उत्पत्ति हुई है। और जिन जिन की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो पाप है, लेकिन उस पाप को मानवों ने धर्म ग्रंथ में जोड़ करके पूजनीय बना दिया, पूजनीय बनाया है। धर्म ग्रंथ में ऐसी संतानों को जो पाप की संतानें हुई हैं उनको पूज्य बना दिया है, उनकी पूजा होती है। उन्होंने ग्रंथ का लेखन किया है, उन्होंने ही सारे ग्रंथों का लेखन किया है। किसने? जिसका बाप कोई और रहा हो, माँ कोई और रही हो, उन्हें। अब ये सच है, वैसे हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मानव ने धर्म ग्रंथों के अंदर में ऐसे ही करके लिखा है। जिनकी उत्पत्ति लिखी गई है उनका आगमन संसार में कभी नहीं हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिनकी उत्पत्ति इस प्रकार से लिखी गई है उनकी उत्पत्ति संसार में हुई ही नहीं है। धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो झूठ को लिखा है, गलत का नाम दिया है, गलत मानव ने अपनी सोच के अनुसार लिखा है, अपने विचारों के द्वारा लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जैसे उत्पत्तियां ये कही गई हैं, इस प्रकार की उत्पत्तियां कोई हुई नहीं है। जिन मानवों की राजाओं आदि की कथाएं लिखी हैं वे सभी झूठ हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिनके नाम के ग्रंथ लिखे हैं, जिन राजा महाराजाओं की कहानियां दी गई हैं, उनकी उत्पत्ति कभी संसार में नहीं हुई है। ये सब झूठ की रचित कहानियां हैं। इन सभी में किसी की उत्पत्ति संसार में नहीं हुई है। ऐसे कोई राजा की, ऐसे कोई महाराजा की उत्पत्ति इस संसार में नहीं हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अब इससे क्या जाहिर होता है? लिखने वालों ने देखा है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने देखा है। लिखने वालों ने पाया है, देखा है, मौके पर थे, या ओम श्री पीर पैगंबर जी के सामने से जहान गुजर गया, इनकी नज़रों के तले से जहान गुजर गया। जिस सत्य को ये जानते हैं, ये कह रहे हैं, उस सत्य को कोई मानो कहे, ऐसी क्षमता किसी के अंदर भी नहीं है। मानो जब भी कुछ कहा, जब भी कुछ किया, तो वो झूठ ही किया है, पाप ही किया है। कभी धर्म मतलब योनि धर्म का पालन कभी
नहीं किया है। जिसने मानव योनि धर्म का पालन किया है उसका आवागमन संसार से समाप्त हो गया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो अवतार आदि कहे हैं वे सभी झूठे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अवतार लोगों ने कहे हैं संसार में कि किसका अवतार कौन है, किसका अवतार कौन है, किसका अवतार कौन है, इस प्रकार के नाना अवतार कहे हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये अवतार सभी झूठे हैं, कोई एक भी अवतार सच नहीं है। ये मानव की अपनी कल्पना है, झूठी कल्पना है। इसीलिए कि जिसे ब्रह्म कहा गया है वो कभी अवतार नहीं लिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिसे ब्रह्म कहा जाता है, जिसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसके द्वारा ब्रह्मांड की रचना हुई है, वो अवतार ले ऐसा संभव नहीं। वो कभी अवतार नहीं लिया है, वो कभी अवतार नहीं लेता है, वो कभी अवतार लेगा ही नहीं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अवतारों आदि की मान्यता चतुर्मानवों ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बनाई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अवतारों की कल्पना जो चतुर्मानव हैं, जो ग्रंथों का लेखन किया है, उन्होंने अपने चतुरता के बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये अवतार सृष्टि बनाई है, अवतार सृष्टि बनाई है, अवतार के लिए सृष्टि बनाई है, अवतारों को कहा है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये चतुर्मानवों की देन है कि वो अपनी इच्छा की नहीं अवतारों के पूजा पद्धति के द्वारा ठगाई करके जीवन यापन करने की लिए ग्रंथों का लेखन करके रखा है और उन्हीं के द्वारा जन समूह को बरगला कर और वो अपनी तमन्नाएं पूरी किया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसे मानव ने देखा नहीं वो लिखा है, इसलिए गलत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जिसको जिस चीज़ को मानव ने देखा नहीं और उसे उसने लिखा है तो ये सर्वथा गलत है। जिसने देखा नहीं, जिसने पाया नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, कुछ भी नहीं और उसे वो लिखे तो सच कैसे लिख सकता है? वो सब टोटल गलत है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। संसार में मानव प्राणी उत्तम प्राणी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में, संपूर्ण संसार में जो मानव है, वो जो मानव प्राणी है ये श्रेष्ठ है, उत्तम है, प्रथम है, परंतु सभी नहीं। मतलब जो मानव है वो उत्तम श्रेणी का है, परंतु सभी मानव उत्तम श्रेणी में नहीं आते हैं। इन मानवों में भी भेद है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परंतु सभी नहीं। मानवीय गुण समूह का मानव शुभ है, जिसमें मानवीय गुण हो, जिसमें इंसानियत हो, जिसमें योनि धर्म का विचार हो, पालन करता हो मानव योनि धर्म का, वो तो मानव शुभ है, वही मानव शुभ है। इसी मानव योनि में अनन्य मानवीय गुणों के प्रभाव से श्रेष्ठ की अन्य योनियों की तुलना में आते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव योनि धर्म का पालन करता है, जिसमें मानवता है, जिसमें इंसानियत है, वो तो मानव शुभ होता है। इसके अतिरिक्त के जो मानव योनि में हैं वो मानव है, मानव योनि में हैं, परंतु उनके अनन्य प्रकार के गुण, नाना प्रकार के, मतलब गुण नहीं अवगुण कहे जाएं, नाना प्रकार के उनमें जो गुण हैं वो अन्य संसार की जो योनियां हैं उनके गुणों के अनुपात में आती हैं, उनके गुणों के अनुसार में आती हैं। उन मतलब अनन्य योनियों के गुणों की तुलना में
उनके गुण होने के कारण उसी तुलना का उसे कहना उचित होता है। मानव तो है लेकिन किसी में दानवी गुण है, किसी में राक्षसी गुण है, किसी में कोई जानवरों के प्रति के गुण हैं। जैसे जैसे जिसमें गुण हैं वैसे वैसे गुण वाला मानव कहने के वो योग्य है। मात्र उत्तम मानव वही है जो मानवीय धर्म का पालन करता हो, जो मानव योनि धर्म का पालन करता हो, जो विचार रखता हो, जो श्रेष्ठ इस संसार का कोई अपने की सिवा अन्य शक्ति जिसके आगे वो नतमस्तक है उसकी वो सम्मान करता हो, वही मात्र मानव शुभ है। इसके अतिरिक्त के अन्य जो मानव हैं वो अनन्य योनियों की तुलना में आते हैं और वो सब अशुभ हैं, सत्य नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कहने का अर्थ है ये है कि मानव मात्र योनि में गुणों के अनुसार सभी मानव नहीं है। मानव योनि में रह करके सभी जो है मानव योनि के मानव नहीं हैं। जिन जिन में मानवता का स्थान नहीं वो मानव नहीं के समान है। जिनमें मानवता नहीं है, जिनमें इंसानियत नहीं है, जिनके अंदर में नाना प्रकार के भेदों की जागृति होती रहती है, जिसमें अपनत्व वास करता है, जिसमें अपने पराये का भेद है, इस प्रकार के अनन्य प्रकार के जो मानव हैं वो मानव की तुलना में आते हैं, रूप से आते हैं, मानव हैं, परंतु वो सत्यतः मानव नहीं के समान हैं। अनन्य वृत्तियों के अनुसार हैं। अनन्य जो जीवाधारी हैं उनके समान वो हैं। मानव होते हुए भी वो पशुओं आदि के समान हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जहाँ तक देखो झूठी उत्पत्तियाँ, उन्हीं की झूठी कहानियाँ हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तुम जहाँ तक देखोगे, जहाँ तक समझने का प्रयास करोगे तो सभी झूठी उत्पत्तियाँ यहाँ कही गई हैं। सभी झूठी उत्पत्तियाँ कही गई हैं और उन्हीं उत्पत्तियों की जो कहानियाँ हैं वो भी झूठी ही बना करके कही गई हैं। सत्य को कोई जाने नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सत्य को इस संसार में कोई नहीं जान पाया है। झूठ की सारी मेहरबानियाँ हैं। जो सत्य है उसे किसी ने जाना नहीं है और अफवाह ही अफवाह इस संसार के अंदर में मानवों ने रचना करके रखी हुई है, जहाँ की कुछ भी सच्चाई नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि झूठ जो है उसे तुम जानो और झूठ जो है उसे मान कर और उसका त्याग करो। जैसे ही तुम झूठों का त्याग करते जाओगे, जो कुछ तुम्हारी समझ के बाहर आ जाए वो सब झूठ है, और झूठ का जैसे ही तुम त्याग करते जाओगे वैसे ही सत्य का स्थान तुम्हारे में बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।